हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्समार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल। साथियों, आज इस क्लास में स्टैटिक जीके के पूरे 100 क्वेश्चंस देखेंगे जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस परीक्षाओं में पूछे जाते ही जाते हैं। चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी जीडी कांस्टेबल का पेपर हो, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, कोई भी स्टेट लेवल की पुलिस की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, राजस्थान पुलिस, सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होने वाला ये क्लास। बहुत ही कम समय में पूरे 100 क्वेश्चंस जो है आपको आज इस क्लास में बता देंगे। ये क्लास जो है आपका एक रिवीजन क्लास है साथियों, बिल्कुल एक रिवीजन क्लास है आपका। ये रिवीजन क्लास के तौर पे पूरा क्लास देखना है और बहुत ही कम समय में पूरे 100 क्वेश्चंस जो है आप लोग आज देख लोगे। तो चलिए क्विक रिवीजन करते हैं। और आज के क्लास का पहला क्वेश्चन ये है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो देखिए, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बोध गया में। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो देखिए, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। अगर पूछे कब की थी तो याद रखिएगा 1875 में की थी। ठीक है। और यहीं पर अगर आपसे पूछे ना साथियों कि स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो वहां भी आपका आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। या फिर अगर आपसे पूछे कि वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है या फिर वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, तो भी आपका आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। तो देखिए, पंजाबी भाषा की जो लिपि है वह है आपका गुरुमुखी लिपि। जैसे कि हिंदी भाषा की ये जो लिपि है वह है देवनागरी लिपि, उसी प्रकार पंजाबी भाषा की जो लिपि है वह है गुरुमुखी लिपि। याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है। तो देखिए, भारत की जो मुख्य भूमि है और उसका जो दक्षिणतम किनारा है वह है आपका कन्याकुमारी। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन, याद रखिए कन्याकुमारी है ना। ऑप्शन बोल बोल के हैबिट हो गया है। वन लाइनर क्वेश्चंस आपको ज्यादा करवाते नहीं है, लेकिन रिवीजन के तौर पे ये क्लास करवा रहे हैं। कम समय में आप लोग जो है पूरे 100 क्वेश्चंस पढ़ लोगे और आपका जो है ये क्वेश्चन रिविजन भी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। तो साथियों देखिए, भारत में सूर्य पूर्व दिशा में निकलता है और भारत का सबसे पूर्व में स्थित राज्य है अरुणाचल प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है। अब देखिए, इंसुलिन का प्रयोग जो है वो मधुमेह के उपचार में होता है, यानी शुगर की बीमारी में होता है। इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था कृत्रिम रूप से, अगर ये पूछे तो एफ.जी. बेंटिंग ने। ये आपको याद रखना है। अगला है, बिहू किस राज्य में प्रसिद्ध है। तो देखिए, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है, तो असम राज्य का। यहां राइट आंसर आपका असम हो जाएगा। आगे देखिए, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो देखिए, विटामिन सी जो है ना आंवले में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत होता है आंवला। याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो साथियों देखिएगा, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, याद रखिए लॉर्ड विलियम बेंटिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। तो याद रखिएगा साथियों, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ, तो राइट आंसर होगा चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। देखिए, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम आपसे पूछ रहा है क्या था, याद रखिएगा सिद्धार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो देखिए, भारत में सशस्त्र बलों का जो सर्वोच्च सेनापति होते हैं वो होते हैं भारत के राष्ट्रपति। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। तो देखिएगा साथियों, रतौंधी जो है ये किस विटामिन की कमी से होता है, तो रतौंधी का अर्थ होता है रातों का अंधा। याद रखिएगा, रातों का अंधा। और ये जो है ना विटामिन ए की कमी से होता है। याद रखिएगा। पोंगल किस राज्य का त्योहार है। तो देखिए, पोंगल जो है ये किस राज्य में मनाया जाने वाला त्योहार है, राइट होगा तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं। तो देखिए, गिद्दा और भांगड़ा ये पंजाब राज्य के लोक नृत्य है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया। तो याद रखिएगा, टेलीविजन का आविष्कार यानी टीवी का आविष्कार किसने किया था, तो जॉन लोगी बेयर्ड ने। याद रखना, जॉन लोगी बेयर्ड, JL बेयर्ड। नेक्स्ट है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी। तो देखिए, राइट होगा रजिया सुल्तान। नेक्स्ट है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है। ध्यान दीजिएगा साथियों, मछली जो है वो किसकी सहायता से सांस लेती है, तो राइट होगा गिल्स यानी गलफड़ों की सहायता से। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। तो देखिए, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, भगत सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहां हुआ था।
अब देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को पंजाब के अमृतसर में घटित हुआ था साथियों। आगे देखिए 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? राइट होगा फॉरवर्ड ब्लॉक की। अगला क्वेश्चन है पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो देखिए पंजाब केसरी जो है ये लाला लाजपत राय को कहा जाता है। नेक्स्ट है सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो साथियों याद रखिएगा सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? देखिए 1857 का जो विद्रोह है इसमें सबसे पहले अपना बलिदान दिया था मंगल पांडे ने। मंगल पांडे ने उस वक्त एक नारा दिया था कि मारो फिरंगियों को। नेक्स्ट है भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो साथियों देखिए भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? याद रखिए सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो देखिए करेक्ट होगा संतोष यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखिएगा ब्रह्म समाज की स्थापना सन 1828 ईस्वी में किसने की थी? तो राजा राममोहन राय ने। नेक्स्ट है स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती मैंने आपको अभी बताया इनके बारे में कि इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में। तो देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम या वास्तविक नाम था मूल शंकर। याद रखिएगा। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? मैंने आपको अभी बताया दयानंद सरस्वती जी ने। नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो देखिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। अगला क्वेश्चन है वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो देखिए वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 ईस्वी में। इन्हीं को भारत का खोजकर्ता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो साथियों सिंपल क्वेश्चन है वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो राइट आंसर होगा पुर्तगाल का। आगे अगला क्वेश्चन देखिए हवा महल कहाँ स्थित है? तो भाई देखिए हवा महल जो है ये तो साथियों जयपुर में स्थित है राजस्थान में ना। आगे देखिए सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो भाई याद रखिएगा सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो साथियों गुरु नानक देव जी को। गुरु नानक करेक्ट आएगा। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो देखिए सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? याद रखिएगा वैशाखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो भारत का लौह पुरुष किसको कहा जाता है? याद रखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो साथियों देखिएगा नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो याद रखिए सुभाष चंद्र बोस को। अगला क्वेश्चन है दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो भाई देखिए दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री जी का समाधि जो है उसका नाम क्या है? तो विजय घाट। अगला क्वेश्चन है महाभारत के रचयिता कौन है? तो देखिए महाभारत की रचना किसने की थी? तो महर्षि वेदव्यास ने। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो साथियों याद रखिएगा अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो चाणक्य या कौटिल्य। और अगर आपसे पूछे अर्थशास्त्र का जनक कौन है? तो फिर आपका राइट आंसर होगा एडम स्मिथ। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। अगला संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो साथियों संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखिए। और अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिएगा संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो साथियों याद रखिए विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है ये प्रत्येक वर्ष 8 मई को मनाया जाता है और विश्व महिला दिवस प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। याद रखिएगा। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? यानी कौन सा देश है जिसको सूर्योदय का देश के उपनाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा जापान को। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? मैंने जैसे कि अभी आपको बताया 8 मार्च को। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य पूछा है तो गोवा आएगा। सबसे बड़ा पूछे तो राजस्थान आएगा। नेक्स्ट है ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो देखिएगा ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो केरल राज्य का। अगला दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो साथियों दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो याद रखिएगा सबसे चमकीला ग्रह है आपका शुक्र। और सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह अगर आपसे पूछे तो याद रखिएगा वह है बुध। आगे देखिए भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना है? तो भाई याद रखिएगा भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात है 3:2। भारत का राष्ट्रगान
किसने लिखा? तो भारत का जो राष्ट्रगान है जन गण मन, इसको किसने लिखा है? तो देखिएगा राइट आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला है भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो देखिएगा भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, और इसके लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी, याद रखना। अगला है भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो देखिए महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? याद रखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। हमारी राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो देखिए हमारा जो राष्ट्रीय पंचांग है वो है साथियों शक संवत। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो राष्ट्रगान यानी जन गण मन गान को गाने की अवधि कितनी है या समय है कितना है? तो 52 सेकंड। और यही अगर पूछे राष्ट्रीय गीत यानी वंदे मातरम को गाने की अवधि कितनी है? तो 65 सेकंड, याद रखिएगा। अगला रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो देखिए राइट होगा हेनरी बेकरल ने। अगला पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो देखिए पेस मेकर का संबंध जो है वो हृदय से संबंधित है। अगला मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो याद रखिएगा मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को। अगला कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो देखिए कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है आपका हीरा। नेक्स्ट है एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखिएगा साथियों एक्सरे का आविष्कार किया था रोंटगन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो याद रखिएगा वह कौन सा धातु है जिसका प्रयोग मानव के द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो तांबा धातु का। अगला अंतरिक्ष यात्री को बाहरी आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो साथियों देखिएगा अंतरिक्ष यात्री को बाहरी आकाश कैसा दिखाई देता है? तो याद रखिएगा काला। अगला दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो ने। नेक्स्ट है दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो देखिएगा दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की जो समाधि है उसका नाम है राजघाट। नेक्स्ट है भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली थी? तो साथियों भारत में पहली रेल जो है ना मुंबई से थाने के बीच चली थी, याद रखना। अगला है भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? तो देखिए सबसे पहले मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत भारत में कोलकाता में हुई थी, याद रखिएगा साथियों कोलकाता। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? तो देखिए भारत में रेल का आरंभ हुआ था 1853 ईस्वी में। अगला प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे देखिए स्काउट राउंड लीडर राकेश शर्मा, जो कि 1984 में अंतरिक्ष में गए थे। अगला है भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी श्रीमती सुचेता कृपलानी जी, याद रखिएगा, और ये उत्तर प्रदेश राज्य की बनी थी। अगला है हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा जी। अगला संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों देखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए राइट होगा न्यूयॉर्क में। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा त्रिगवेली है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य देश हैं? तो याद रखिएगा 193। अगला संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं या कितने सदस्य देश हैं? तो याद रखिएगा 15। अगला संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? तो याद रखिए 15 में से 5 स्थायी देश हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो साथियों देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है ये द हेग में स्थित है, नीदरलैंड में। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में महासचिव कौन है? देखिएगा याद रखिएगा एंटोनियो गुटेरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र सभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो देखिए संयुक्त राष्ट्र सभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय थे अटल बिहारी वाजपेयी। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो भाई देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य जो हैं ये कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 2 वर्ष के लिए। अगला संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश कौन सा था? तो याद रखिएगा दक्षिणी सूडान। अगला किस विटामिन की कमी से खून का रुकना बंद नहीं होता है? तो याद रखिएगा वह कौन सा विटामिन है जिसकी कमी से खून का रुकना बंद नहीं होता है? तो साथियों विटामिन के की कमी से। अगला क्वेश्चन है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिएगा हिंदी दिवस ये कब मनाया जाता है? तो याद रखिए हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? तो करेक्ट होगा अनुच्छेद 343। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो साथियों देखिए ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय हैं अभिनव बिंद्रा जी। अगला ओलंपिक खेलों का आयोजन
कितने वर्षों के बाद होता है? याद रखिएगा 4 वर्ष के बाद। अगला, सन 2020 में टोक्यो ओलंपिक कहां पर हुआ था? राइट, माफ करना, 2020 में ओलंपिक का स्थान क्या है? तो टोक्यो, और 2024 में होगा पेरिस में। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है साथियों, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस है जो कि सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो याद रखिए मुर्रा, है ना, मुर्रा नस्ल की मुर्रा नस्ल, याद रखिएगा। आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो साथियों देखिएगा, किस देश की स्थलीय सीमा है जो कि सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? राइट आएगा चीन की। अगला, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो याद रखिएगा, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक होता है? तो तूफान का। अगला है, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो देखिए, भारतीय मरुस्थल का नाम है थार मरुस्थल, जो कि भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ठीक है। अगला, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? देखिए राइट आंसर होगा असम में, जो कि एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखिए, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो साथियों देखिए, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की दिशा में। अगला, उज्जैन किस नदी के किनारे पर बसा है? तो साथियों याद रखिएगा, उज्जैन जो है ये शिप्रा नदी के किनारे पर बसा है। अगला, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो देखिए, इनमें से कौन सी वो धातु है जो कि बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो चांदी करेक्ट होगा। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? देखिएगा, गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है साथियों। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? राइट आंसर होगा लोकमान्य तिलक ने। आगे देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो साथियों देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है ये 6 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। अगला है, हमारी आकाश गंगा का क्या नाम है? 102 क्वेश्चन से टोटल क्लास में। तो देखिए, हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? याद रखिए, दुग्ध मेखला या मिल्की वे। अगला, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो साथियों देखिए, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? याद रखिए, उदंत मार्तंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो यहाँ आपका राइट होगा अवधी भाषा में। तो साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे, पूरे 102 क्वेश्चंस आपको आज की इस क्लास में करवाएं, जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण थे। देखिए साथियों, अब आपका फर्ज बनता है क्लास को एक लाइक करना, क्योंकि देखिए आप लोग एक लाइक करते हैं उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। ये क्लास केवल आपको रिवीजन के तौर पे करवाएं। देखिए, जो क्वेश्चंस आप लोग भूल जाते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, उन क्वेश्चनों को फटाफट आपको करवा दिया, रिवीजन आपका हो गया, ये क्वेश्चन तरोताजा हो गए आपके दिमाग में। तो एक लाइक कर देना, शेयर करना। बहुत सारे मैराथन क्लासेस चैनल के अंदर आपको मिल जाएंगे, जाकर देख लेना। प्रैक्टिस सेट डेली अपलोड हो रहे हैं, आपको देखना है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर जरूर कर देना, कमेंट बॉक्स में बताना क्वेश्चंस कैसे थे, क्लास आपको कैसा लगा है। तो जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।